सो ऐसे करते करते मुझे 1 साल लग गए 1 लाख सेव करने में। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊंगा कि मैंने अपना पहला लैपटॉप कैसे परचेज किया था, कैसे मैंने अपना पहला मैकबुक परचेज किया था, कैसे मैंने उसके लिए पैसे जुगाड़े थे, कैसे मैंने बूटस्ट्रैप किया था। वो पूरी कहानी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और आज के इस वीडियो का मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी से कुछ पेशेंस के बारे में बता सकूं, थोड़ा बहुत मोटिवेशन दे सकूं और कुछ एक गाइडलाइंस दे सकूं कि यार मैंने कैसे किया था, तो शायद से आप लोगों को भी इससे कुछ वैल्यू मिल पाए। सो 2015 में मेरे पास i3 पीसी था। वो मैंने बिल्ड किया था 2014 के एंड 2015 में मैंने शायद से उसको बिल्ड किया था। 10,000 रुपए मैंने उसमें इन्वेस्ट करे थे, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो लगा दी थी और उसके बाद मैंने कुछ अपनी फैमिली से भी ले लिया था और उसमें मैंने काफी सारे पार्ट्स को रीयूज किया था अपने पुराने पीसी से, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, कैबिनेट हो गया। तो 10,000 में वहां पे वो मेरा पीसी तैयार हो गया था एंड इट वॉज डैम स्लो। प्रोग्रामिंग में आप ठीक है HTML CSS कर सकते थे, लेकिन अगर कुछ ज्यादा सॉफ्टवेयर चला लो तो वो जवाब दे देता था। वीडियो एडिटिंग कर लो तो भाई उसकी आत्मा बाहर आ जाती थी एकदम कि मुझसे ना होगा, मुझसे ये सब मत करवाओ। तो काफी ही स्लो पीसी था वो एंड उस पे मैंने बिल्ड किया। उसके थ्रू मैंने कैसे लैपटॉप पे अपग्रेड किया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के इस वीडियो में। सो 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। मैंने बीकॉम किया था मेरा अकाउंट्स ऑनर्स से। सो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था एंड रिजल्ट आने के पहले ही एक कंपनी थी मेरे घर के आसपास ही थी उनका ऑफिस, तो मैंने वहां पे गया, वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया। आई गॉट सिलेक्टेड। रिजल्ट्स मेरे आए नहीं थे तो मैं वहां पे एज अ सोशल मीडिया डिजाइनर और मार्केटर, इस टाइप की मेरी वहां पे जॉब प्रोफाइल थी। तो मैंने 1 महीना काम किया बस। वहां पे मैंने सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करी उन लोगों के लिए मैंने शेड्यूल किए और उन लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे लिंक्डइन पे क्या पोस्ट करना है। और तब भी लिंक्डइन चलता था, आज भी लिंक्डइन चलता है। और बाकियों के लिए फेसबुक तब काफी ट्रेंड में था। इंस्टाग्राम नहीं था तब, फेसबुक काफी था। तो फेसबुक के लिए क्या पोस्ट डालनी है, क्या वीडियोस, कितना एंगेजमेंट चल रहा है, कैसे वीडियोस बनाने हैं, तो वो सारी चीजें मैंने वहां पर करी थी। वहां से मुझे 1 महीने मिले थे 13,500 रुपीज और मेरी सैलरी एक्चुअल में 15,000 थी, लेकिन उन्होंने वहां पे TDS भी डिडक्ट कर लिया था मेरा, तो मुझे 13,500 मिले थे। तो उसके बाद मैंने वो जॉब क्विट कर दी एंड जो मुझे 13,500 रुपीज मिले थे वो लगा दिए मैंने वेब के बिजनेस में। वहां पे मैंने सीखा HTML CSS PHP और वर्डप्रेस, ये सारी चीजें मैंने सीखी। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने की कोशिश करी। होस्टिंग वगैरह मैंने परचेज करके देखी कि यार अच्छा ऐसे वर्क करता है, अच्छा वेबसाइट्स को ऐसे लाइव करना है, अच्छा ये भी फैक्टर्स होते हैं, स्पीड भी फैक्टर होती है। तो ये सारी चीजें तब मैंने सीखी एंड जो भी जितनी भी मेरे पास अमाउंट थी वो सब मैंने इसी में लगा दी। एंड देन जब मैंने ये सब सीख लिया तो मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए थे, जैसे कि हो गई वेडिंग वेबसाइट्स। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि मैंने अपना फ्रीलांस का पहला प्रोजेक्ट कैसे लिया था तो वो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर मैंने वेडिंग वेबसाइट्स बनाई, मैंने लोगों की शॉप्स की वेबसाइट बनाई, मैंने कोचिंग्स की वेबसाइट बनाई। कोचिंग्स वालों को भी अपनी वेबसाइट की जरूरत पड़ती थी कि कोई अकाउंटेंसी की कोचिंग ले रहा है, कोई कॉमर्स की कोचिंग ले रहा है, तो उन लोगों को वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, उन लोगों के लिए बनाई। वर्डप्रेस पे मैंने थोड़े बहुत काम किए, PHP बेस्ड मैंने थोड़े बहुत कुछ काम किए थे एंड इस टाइप से मैंने प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दिए थे। एंड उस टाइम पे मैंने मेजरली वेब के प्रोजेक्ट से, एंड्रॉयड नहीं आता था मुझे, मतलब थोड़ा बहुत आता था लेकिन वो मेरे सिस्टम में बिल्कुल नहीं चलता था, बहुत दिक्कत होती थी मुझे। तो तब मैंने वर्डप्रेस और वेब डिजाइनिंग पर ही ज्यादा ध्यान दिया था क्योंकि वो चीज मैं अपने सिस्टम पे रन कर पाता था। एंड वहां से मैंने जो प्रोजेक्ट के जो मेरे प्राइजेस थे वो थे 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 20,000, 25,000, उसके ऊपर नहीं जाता था मैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई ऐसा खास टैलेंट नहीं था। एंड जो भी मैंने धीरे धीरे मैं सीख रहा था एंड आई न्यू कि यार अभी मैं इतने पे काम कर रहा हूँ, बाद में फॉरएवर नहीं करूंगा मैं। सो तब मैंने उस प्राइसिंग पे वापस स्टार्ट किया था कि यार मुझे कुछ सीखने को मिले, कुछ तो इनकम आ जाए, थोड़ी बहुत ही आए लेकिन कुछ तो आ जाए। तो मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लिए, छोटे मोटे मैंने प्राइसिंग रखी अपनी। तो मुझे जो भी काम मिलता था मैं कर लेता था, चाहे वो पीसी रिपेयर का हो, चाहे वो सोशल मीडिया की पोस्ट बनाने का हो, चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट, चाहे वो PHP या फिर HTML CSS, कुछ भी काम हो मैं कर लेता था। छोटे से छोटा काम भी मैं कर लेता था।
सो ऐसे करते करते मुझे 1 साल लग गए 1 लाख सेव करने में। और मार्क माई वर्ड्स, मेरे मेरे कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं थे, मैंने काफ़ी पैसे सेव करे हैं उस टाइम पर। ज़्यादा पार्टीज नहीं करी, ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, ज़्यादा फालतू स्पेंड नहीं किया मैंने। सिर्फ जो भी आता था उसे मैं वापस अपने जो भी मैं काम कर रहा था उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करता था। सो आई जस्ट अर्न एंड सेव्ड। मैंने पहले अपना मोबाइल लिया था, तो ये वाला मोबाइल था मोटो G3 एंड ये मुझे अराउंड तब 8-9 हज़ार का मिला था। तो सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल लिया था, क्योंकि तब मेरा मोबाइल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था जो इससे पहले वाला था। अभी तो फिलहाल इसकी भी स्क्रीन क्रैक हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम में आता है। तो ये वाला मैंने मोबाइल परचेज किया था एंड देन फिर मैंने वापस से अपने पैसे जोड़ना शुरू कर दिए एंड देन मैंने अपने लैपटॉप के लिए पैसे बचाए। ये मैंने लिया था जून 2016 में सेकेंड हैंड मैकबुक प्रो, यही एग्जैक्ट मॉडल मैंने लिया है एंड यही एक्चुअल में वो लैपटॉप है जो मैंने लिया था सेकेंड हैंड। एंड ये मैकबुक प्रो 2014 वाला मॉडल है। ये अभी भी काम करता है, काफ़ी अच्छे से काम करता है, सिर्फ इसका बैटरी बैकअप अब नहीं है, लेकिन बाकी ये अच्छे से वर्क करता है। सो ये मैंने लिया था एंड ये मुझे इसकी कॉस्टिंग अराउंड पड़ी थी 95,000 की, एज फार एज आई रिमेंबर। एंड इसमें मेरे पास 90,000 तक के मेरे पास सेविंग हो गई थी और 5,000 मैंने और कहीं से फिर जुगाड़े थे। तो इस टाइप से मुझे 1 साल लग गया था इस मैकबुक को परचेज करने के लिए, इस लैपटॉप को परचेज करने के लिए। सो मेरे कोई और एक्सपेंसेस नहीं थे, क्योंकि मेरे कोई और डिजायर भी नहीं था। दिस वॉज माई ओनली डिजायर कि यार पहले मुझे एक अच्छा सिस्टम चाहिए। सो मेरा डिजायर और मेरा गोल सेम था। काफी सारे लोगों के गोल्स और डिजायर अलग अलग होते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। पीपल हैव डिफरेंट गोल्स एंड देयर डिजायर। देयर गोल इज टू बिल्ड अ बिजनेस, देयर डिजायर इज टू ओन अ कार, देयर डिजायर इज टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड हैव सम गुड फूड, हैव पार्टीज। लेकिन थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट, एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग ईयर। ठीक है, आप लोगों को अपने डिजायर और गोल दोनों को सेम रखना है, तभी यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ। मेरा आई एम फ्रीकिंग हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि जो मेरा डिजायर और गोल था वो दोनों ही सेम है। सो आई हैव नॉट सैक्रिफाइस्ड एनीथिंग, आई हैव जस्ट मेड अ चॉइस जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। पीपल आर लाइक कि आपने काफी सारी चीजें सैक्रिफाइस करी है, आपने पार्टी सैक्रिफाइस करी है, आपने बाइक्स, आपने जो भी मीन्स फन वाली चीजें वो आपने सैक्रिफाइस करी, बट ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट ही गलत है। यू कांट सैक्रिफाइस समथिंग फॉर समथिंग विच यू लव। अगर मुझे ये चीज पसंद है तो ये मेरी चॉइस है, इट्स माई चॉइस टू गो हियर। मैंने यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, आई हैव मेड अ चॉइस, दैट्स इट। इफ आई चूज द थिंग विच आई लव, देन उसमें सैक्रिफाइस किस बात का है? सैक्रिफाइस तब होता है जब आप लोगों के पास चॉइस नहीं हो। राइट नाउ यू हैव अ चॉइस, तो सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से गलत है एंड सैक्रिफाइस आप नहीं करते हो। मैंने भी कुछ सैक्रिफाइसेस नहीं करे, आई जस्ट took what I want, took what I feel right and took the call, took the choice. So ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से इसे देखते हो। मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो देयर आर नो सैक्रिफाइसेस इन माय लाइफ, जस्ट चॉइसेस व्हिच आई मेड। सो बिफोर आई जंप ऑन टू द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड मैं इस टाइप की और भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ से हमें 4 चीजें पता चलती है। पहले, पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, नथिंग इज बिल्ट ओवरनाइट। तो पेशेंस होना चाहिए, यू आर विलिंग टू ईट डर्ट। आप लोग चीप प्राइसेस में काम करने को तैयार हो। स्टार्टिंग में ऐसा ही करना पड़ता है मेरे भाई, स्पेशली इफ यू आर इन लर्निंग स्टेज। तो पहली चीज पेशेंस हो गई। सेकंड, फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी रफ। जब आप लोग स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी रफ, यू विल हैव टू वर्क अ लॉट हार्डर एंड आपको काफी सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, काफी सारी चॉइसेस लेनी पड़ेगी एंड कुछ चीजें काम करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी रफ, यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। थर्ड पॉइंट इज दैट योर डिजायर एंड गोल शुड बी सेम, अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो तो। फोर्थ, सैक्रिफाइस नाम की कोई चीज नहीं होती, यू ऑलवेज हैव चॉइसेस, मेक द चॉइस विच यू फील राइट। एंड ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोई चॉइस ले ली तो आप वापस नहीं आ सकते हो, यू कैन। आप चॉइसेस लेते रहो अपनी, जो भी आपको सही लग रहा है, बेस्ड ऑन योर डेटा, बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज, बेस्ड ऑन योर मेंटर्स, आप कोई चॉइस लो एंड अगर आपको बाद में सही नहीं लग रही है तो आप वापस पीछे जा सकते हो। ऐसा कोई परमानेंट नहीं रहता। आपको लग रहा है कि आपको बिजनेस करना है, आपने बिजनेस किया। मुझे लग रहा था पहले जॉब करनी, मैंने जॉब करी, मैंने वो छोड़ दी। तो यू ऑलवेज हैव चॉइसेस, ठीक है। तो आपको लग रहा है बिजनेस कर लो, आपको बाद में समझ में आया 1 साल बाद किया बिजनेस मेरे लिए नहीं है, आई एम मोर अ जॉब टाइप ऑफ अ पर्सन, मुझे 9 to 5 पसंद है, तो गो बैक टू 9 to 5। ऐसा कोई आपको जज नहीं करेगा। एंड देन आपके जो माइंड में कॉन्फ्लिक्ट रहती है कि यार क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, वो हटे आती है जब आप चॉइसेस लेना स्टार्ट कर देते हो एंड यू स्टार्ट ओनिंग देम कि यार ये मेरी चॉइस थी, I made a decision and now I want to go back, it's fine।
तो ये सारी चीजें आपके माइंड की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है उसको कम करने में आप लोगों को हेल्प करेगी। सो दैट वॉज वॉट आई डिड टू गेट माई फर्स्ट लैपटॉप। और जो भी मैंने इससे सीखा, जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।